नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पंकज सिजेरिया आपका स्वागत करता हूँ शॉर्ट वीडियो 04 में। और आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। इसका रिवीजन करेंगे, ध्यान से देखिएगा एरोमेटिसिटी में क्या होता है। किसी भी कंपाउंड के बारे में हम स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करते हैं कि कोई कंपाउंड स्टेबल है या इंटरमीडिएट स्टेबल है कि नहीं है। तो एरोमेटिसिटी एक वन ऑफ द क्राइटेरिया होता है। तो अगर मैं एरोमेटिसिटी की बात करूँ तो कैसे चेक करते हो आप कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि भाई साहब साइक्लिक होना चाहिए। ये आंखों से देखकर आप चेक कर लोगे कंपाउंड साइक्लिक है कि ये साइक्लिक है, आंखों से दिख जाएगा। फिर होना चाहिए कंपाउंड प्लेनर। प्लेनर कैसे चेक करोगे, हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए और रिंग में इन्वॉल्व, हर एक एटम का, रिंग के बाहर से मतलब नहीं है। और तीसरे नंबर पर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन 2p ऑर्बिटल में भी होता है, 3p में भी होता है, 4p में भी होता है ना। तो अलग अलग टाइप के p ऑर्बिटल्स में यहाँ कॉन्जुगेशन हुआ करता है, ठीक है। तो p ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन आप चेक कर लें। और उसके बाद चौथी कंडीशन, अगर हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n अपनी तरफ से पुट करो। मान लो 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। अगर 0 रखा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 रखा तो आपके हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखा तो आपके हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 3 रखा तो आपके हो जाएंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। इसके आगे आप मामला बढ़ाते जाइए, 4, 5, 6 से n की वैल्यू रखते जाइए। तो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल है तो हम बोल देते हैं एरोमेटिक है। लेकिन अगर आपकी चौथी कंडीशन 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इसका कोई नाम नहीं है तो मैंने अपने नाम पे बोल देता हूं मैं इसको, वैसे सिजीज रूल बोल देते हैं, घर का नाम अपनी सिजी है, ठीक है। तो सिजीज रूल के हिसाब से n की वैल्यू अगर मैं 0 तो नहीं रख सकता ना, 0 पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे, 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ 4 की टेबल चलेगी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 4 की टेबल आपकी चलेगी, ठीक है। तो ये अगर होंगे तो हम बोल देंगे कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। और अगर 1, 2, 3 में से इनमें से कोई भी एक फेल हो जाए, इनमें से कोई भी एक फेल हो जाए, कोई भी एक फेल हो जाए तो हम बोल देंगे कि कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, सपोज अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, यहां मैंने प्लस चार्ज लगा दिया, तो ये साइक्लिक है, बिल्कुल सर साइक्लिक है। ये प्लेनर है, सर प्लेनर है, क्यों, कार्बोकेटाइन sp2 होता है और डबल बॉन्ड वाले ये भी sp2 लगे हुए हैं। सर कॉन्जुगेशन है, 3p ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन मुझे दिख रहा है, कार्बोकेटाइन का वैकेंट ऑर्बिटल, और ये पाई बॉन्ड जो बना हुआ है ये p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना होगा। तो 3p ऑर्बिटल पैरेलल आ गया तो कॉन्जुगेशन भी है। भाई साहब कार्बोकेटाइन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए 2 4 का मल्टीपल होता है क्या, नहीं होता। 4 का मल्टीपल तो 4 से चालू होगा ना भैया, 4 की टेबल 4 से तो चालू होगी, 2 से थोड़ी चालू होगी। यानी कि 4 का मल्टीपल नहीं है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हैं तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, मान लो कोई, अब अगर एनायन आ गया तो इसका लोन पेयर जो है वो एक आएगा। चलिए साइक्लिक है, प्लेनर है क्या, कैसे चेक करेंगे, ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहे हैं आपको कार्बन, और ये जो लोन पेयर, ये डीलोकलाइज लोन पेयर है तो प्लेनर भी हो जाएगा क्योंकि ये भी sp2 हो जाएगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाने चला गया। और हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्जुगेशन मिल गया आपको, झमाझम देखिए यहाँ पर, तो कॉन्जुगेशन भी हो गया। 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं रिंग के अंदर, रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इस तरीके से आप चेक किया करते हो, किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी के बारे में आप कमेंट कर सकते हो। सर इसका एप्लीकेशन क्या होता है, आइए मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूं। एप्लीकेशन में अगर मैं बात करूं आपसे तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट आपको यूजुअली कार्बोकेटाइन दिखेगा और कार्बेनाइन, क्योंकि फ्री रेडिकल में तो ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑड इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी के लिए तो कोई ऐसा रूल है नहीं, है ना। तो अगर आपको स्टेबिलिटी में कमेंट करना है तो एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। जैसे मान लीजिए एक सवाल देखिएगा, मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस लगा दिया और मेरे पास लिखा हुआ यहाँ पर प्लस। अब ये 2 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल है, ये एरोमेटिक हो गया, और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो गया भाई साहब एंटी एरोमेटिक, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी इंटरमीडिएट के बारे में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बस खुश रहिए, और क्या। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।